1970 के टाइम पर जो पोल्ट्री थी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? वो बहुत सिंपल सा काम था। शेड एक होता था। एक मुर्गी को 2 स्क्वायर फुट जगह की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मुर्गी जो है उस टाइम लीटर में रखती थी, नीचे ज़मीन पर थी। ये केजिंग सिस्टम नहीं था, तो जगह की भी मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से कोई ज़्यादा कमी भी नहीं थी। लोग बाग के दिमाग में ये कमी नहीं थी कोई मेरे पास जगह कम है या है। तो मैंने ये अपने खेत में ही शुरू काम किया था। नमस्कार, मैं भागेश प्रशांत और स्वागत है आप सभी का एग्यूब न्यूज़ पर। आज हम आए हैं हरियाणा के करनाल शहर में, जहां पर हम बात करेंगे मिस्टर PS कल्याण जी से, जिनको पोल्ट्री में लगभग 50 सालों का तजुर्बा है। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम पृथ्वी सिंह और मेरा कुटेल गांव है, जो करनाल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं एक बेसिकली फार्मर कम्युनिटी से था, आज भी हूँ। और मेरे पिताजी एक बहुत साधारण से और छोटे से किसान थे, और हम मतलब रोजगार के लिए इस धंधे में आए थे। उस टाइम बेरोजगारी से परेशान होएगा। मैं 74 का ग्रेजुएट हूँ, और उस टाइम मैं नौकरी करना मैंने पसंद नहीं करा, और ये अपना काम करना पसंद करा। और मैंने ये जो अपना धंधा है ये 600 मुर्गियों से शुरू करा था। उस टाइम में जो था सिस्टम, जो आज के पोल्ट्री के नए युग के सिस्टम है, केजी सिस्टम है, एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये कुछ भी नहीं था। ये उस टाइम में सब कुछ जो है समय के हिसाब से बदलाव आया, और समय की ज़रूरत के हिसाब से ये चीज़ें पोल्ट्री में आई है। उस टाइम में जो था वो बिल्कुल एक सिंपल सा पुराना तरीका था। ज़मीन पर मुर्गी को नीचे रखा जा रहा था। लीटर के तौर पर उसके नीचे जो है राइस हस्क, जो चावल का छिलका हुआ, वो इस्तेमाल करा जा रहा था। और जी फीडिंग सिस्टम में भी जो आज की टेक्नोलॉजी जो फीडिंग सिस्टम है वो उस टाइम में नहीं थी। वो सारा कुछ उस टाइम में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव होता चला गया। हमारे समय में पूरा का पूरा काम एक किस्म का मैनुअल था, हाथ से होता था। दाना जो है वो हाथ से डाला जाता था, अंडा हाथ से उठाया जाता था। लोकल मार्केटिंग का कोई सिस्टम नहीं था, लोकल मार्केट में कोई काम करने वाला नहीं था। तो मैंने ये काम जो है केवल मात्र 600 मुर्गी से शुरू किया था। तो सर 1974 में आपने पोल्ट्री इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि 1974 में आपको कहाँ से पोल्ट्री में आने का ख्याल आया और आप किससे प्रेरित हुए इस काम के लिए? ऐसा था, मेरे पेरेंट्स जो थे वो इंटरेस्टेड थे भाई हमारा बच्चा सरकार की नौकरी करा। मेरे एक रिश्तेदार थे, वो उस टाइम में 74 में इरिगेशन उत्तर प्रदेश के अंदर SDO थे। तो मेरे को मेन तो इस धंधे को इंस्पिरेशन मेरे को उनसे मिली। उन्होंने कहा कि जी आप अगर ईमानदारी से नौकरी में काम करोगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकोगे। आप अपने काम में जितना भी समय दोगे काम को, जितनी ऑनेस्टी से काम करोगे, उतनी ही आपको कामयाबी मिलेगी। तो वहाँ से मेरे को ये प्रेरणा मिली। तो सर 1974 के टाइम पर जो पोल्ट्री थी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता था? वो बहुत सिंपल सा काम था। शेड एक होता था। एक मुर्गी को 2 स्क्वायर फुट जगह की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मुर्गी जो है उस टाइम लीटर में रखती थी, नीचे ज़मीन पर थी। ये केजिंग सिस्टम नहीं था, तो जगह की भी मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से कोई ज़्यादा कमी भी नहीं थी। लोग बाग के दिमाग में ये कमी नहीं थी भाई मेरे पास जगह कम है या है। तो मैंने ये अपने खेत में ही शुरू काम करा था। तो इसका स्ट्रक्चर एक सिंपल था भाई, 2 स्क्वायर फुट के हिसाब से जितनी आपको मुर्गी पालनी है उसका आपको एक जो है ना पोल्ट्री हाउस बनाना पड़ता था, जिसकी मैक्सिमम उस समय के हिसाब से ज़रूरत थी। हाइट होती थी उसकी 7 या 8 फुट, और लंबाई और चौड़ाई जो है वो ईस्ट और वेस्ट के जो वो बनते थे, शेड बनते थे वो क्लाइमेट के हिसाब से। और ये बस ऐसे तो सिंपल काम था। सिंपल एक कड़ी ले ली और ईंटें ले ली
और ऊपर टाली डाल ली, बस एक सिंपल से हाउसेज थे। सर जैसे आजकल अंडों को ट्रे में पैक किया जाता है और ऐसे ही बेचा जाता है, तो सर आपके टाइम पर अंडों को कैसे बेचा करते थे और डिमांड एंड सप्लाई कैसी थी उस टाइम पर? उस समय में जब हमने ये काम शुरू किया था, यानी कि जैसे 74 का मसला है, तो अंडे जो थे वो मैनुअल उठाने पड़ते थे और फीड भी मैनुअल ही डालनी पड़ती थी मुर्गियों को। वो सिंपल एक फीडर बने थे, वो ज़्यादातर मैक्सिमम उस टाइम में टीन की चादर के बने करे थे। उसके ऊपर एक थोड़ा आयरन का जाल लग जाता था ताकि मुर्गी जो है फीड को डिस्ट्रॉय ना करें, और काम सारा मैनुअल था। फीड हम जो बनाते थे वो मिक्सचर वगैरह नहीं थे उस टाइम में, या हमारी अप्रोच नहीं थी उस टाइम में छोटे फार्म की वजह से, तो हम कस्सी वगैरह से ही मैनुअल ही उसको मिक्सअप करते थे। और अंडे जो है वो हाथ से उठाकर, जो ट्रे आज ये हमारी पेपर ट्रे जो आजकल हम इस्तेमाल करें, ये उस टाइम भी थी, पर एक दो ही कंपनी इनको बनाने वाली थी। तो हम अंदर से अंडे हाथ से उठा कर लावे थे, फिर ट्रे में लगा रखे थे, फिर अपने पास रख रहे थे। मार्केटिंग का सिस्टम इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, तो वो हम क्या करते थे, भाई हमने एक टीन के बॉक्सेज बना रखे थे 20-20 ट्रे के, और वो हम 20 ट्रे की पैकिंग करके और उन बॉक्सेज को जो है पहले अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में रखा, उसको नज़दीक के रेलवे स्टेशन पर ले जा करे थे, और रेलवे से उसको बुक करवा कर हम दिल्ली पहुँचाया करे थे। और मार्केटिंग का सिस्टम उस टाइम में बड़ा लिमिटेड सिस्टम था। दिल्ली के अंदर एक 11 ट्रेडरों की एसोसिएशन थी, वही रेट लगभग पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर मान्य होता था, तो वो रेट खुलता था। उस रेट पर हमारा जो है 8 लोग अंडा बेच लग रहे थे, और वो हमारे से अपने आड़त ले लग रहे थे जो भी उस टाइम में थी। और पेमेंट हमारी जो थी वो कभी महीने 10 दिन में, क्योंकि बड़ी छोटी पेमेंट हुआ कर थी। पहले साल मेरे समय में मैंने जो है मैक्सिमम 36 पैसे अंडे के हिसाब से अंडा बेचा था, मतलब 36 रुपये सैकड़ा। और मिनिमम स्ट्रेस के टाइम पर, गर्मी के टाइम पर, जब कंजप्शन बहुत ज़्यादा घट लग रहे थे, तो 18 पैसे। तो मेरे को पहले साल 74 और 75 में जो अंडे की सेल की जो मेरे को औसत आई थी, वो 27 पैसे एक अंडे की, यानी कि 27 पैसे सैकड़ा की आई थी, और उसमें भी पैसे बचा कर थे। ये देखो आज की बात है, आज 4 रुपए का अंडा बेच कर भी पैसे नहीं बच रहा है, उस टाइम 27 पैसे का अंडा बेच कर भी पैसे बचते थे। तभी बचत के ऊपर ही हम मतलब थोड़ा हमारे हौसला बढ़ा और हम इस काम में लगे रहे।